नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। की सूचना देने के लिए इनामों का ऐलान किया है, तो क्या हिमाचल सरकार भी कोई ऐसा इनाम का ऐलान कर सके ताकि ये मुहिम और तेजी से आगे बढ़े? बहुत अच्छा सुझाव है और बहुत अच्छा विचार है ये कि किस तरह से समाज के हर वर्ग को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। जब तक पूरी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस नहीं पहुंचेगी तब तक इसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जो भी इसमें आवश्यक होगा किसी भी स्तर पे सरकार खुले मन पे और खुले दिमाग से इस पे काम करने के लिए तैयार है। इस तरह के इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आए, पुलिस विभाग के अपने भी कुछ इन्फॉर्मर्स होते हैं, वो उनके ज़रिए भी काम करते हैं। पर मैंने जैसे पहले भी जिक्र कहा कि हमने एक इस पर SIT बनाई नहीं पूरे राज्य के अंदर। और इसके अलावा जो हमारे पास अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली थी, उसमें मुख्यमंत्री जी भी गए थे, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया कि नशा हिमाचल में तो ये जो आप बोल रहे हैं, ये जो केमिकल जिस तरह का बन रहा है सिंथेटिक ड्रग्स, ये हिमाचल में तो नहीं बन रही, ये केवल सप्लाई हो रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने हमारे बॉर्डर्स हैं कि वहाँ पर इसको हाईटेक करके पुलिस बल के ज़रिए इंफॉर्मेशन के ज़रिए उस चैन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जो इसके असली अड्डे हैं, अगर आप बात करें कि देश के अंदर सबसे ज़्यादा ड्रग्स कहाँ आती है, आप सभी जानते हैं गुजरात से सबसे ज़्यादा ड्रग्स आती है। गुजरात के पोर्ट पे सबसे ज़्यादा देश की ड्रग्स आती है। तो ये केवल मात्र एक राज्यों का काम नहीं है, इसमें नेबरिंग स्टेट्स है, भारत सरकार है, सबको गंभीरता से इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ताकि कानून जो है वो और सख्त किया जाए NDPC एक्ट के तहत, ताकि जो इस तरह के काम करते हैं, जो नशे को सप्लाई करते हैं, उन्हें बख्शा ना जाए। तो मंशा बड़ी साफ है। आप जब कोई काम ईमानदारी से करना चाहते हैं, आप किसी को सवाल उठाने का मतलब ही नहीं है। कौन किसको बचाना चाहेगा? क्यों? नशा समाज की बुराई है, ये हमको और आपको, हमारे भविष्य को खराब कर रहा है। इसके लिए कानून में बदलाव करने का मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया। आपके सामने कितने डेली आप मीडिया में के जरिए ही लोगों को पता लगता है कि कितने लोगों के खाते जब्त हुए, कितनी ये चैन बढ़ती जा रही है, किस प्रकार से ये हर गाड़ी में हर तरह और किस प्रकार से अब ये चीज़ें सामने आ रही है। इस पे रोक लगेगी। मुझे लगता है कुछ समय और लगेगा। हम इसका पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के नशे को मुक्त करने के लिए वचनबद्ध है और उसमें कानून में परिवर्तन करना है। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है या कोर्ट में उनको सजा हो, जो लोग बच रहे हैं, वो उसके लिए सरकार तैयार है। तो आपको लगता है केंद्रीय एजेंसियों को भी सतर्क होना पड़ेगा? बिल्कुल। इसमें आपको एक चीज़ और मैं बात कहूँ कि नशे के लिए केवल आप ये समझें कि नशा हिमाचल प्रदेश में थोड़ी बन रहा है। नशे की जो सप्लाई है नेबरिंग स्टेट से, दिल्ली से आ रही है, जो लिंक्स मिल रहे हैं, हरियाणा पंजाब से लिंक्स मिल रहे हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार किस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्यों के साथ इंटेलिजेंस जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे आप शेयर करते हैं, उसके हिसाब से ही हम इसको जो है एक बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। और जो लोग ये बात कर रहे थे, जैसे अनुराग ठाकुर जी ने बात की, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली आप बैठते हैं, दिल्ली में आपकी सरकार है, सारे लिंक्स वहाँ से मिल रहे हैं, हरियाणा के ज़रिए है, पंजाब में। इस तरह की बात अपने राज्यों के लिए नहीं करनी चाहिए। उल्टा ये कहना चाहिए कि हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये मुहिम राजनीतिक नहीं है, इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा किसी को नहीं ढूंढनी चाहिए। ये समाज को साफ करने की और राज्य को बचाने की मुहिम है जो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। अगर अभी भी हम लोग सब लोग मिलकर एक संकल्प ले लें कि हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त करना है, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ इसमें सफलता मिलेगी। चौहान साहब, आप कह रहे हैं कि नशे के खिलाफ जो है वो सरकार गंभीर है, कहीं ना कहीं पंचायतों ने छोटा कोई घटना हो सकती है, हम इसको बड़े परिवेश में देखते हैं, एक बड़ी मुहिम के तौर पे देखते हैं जो सबके लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब पहले बजट के हुई है नशे के मामले को लेकर, और उसमें आप ही की पार्टी के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि DGP की जो है षड्यंत्र कर रहे हैं भाजपा के साथ मिलकर सरकार को अस्थिर करने को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि मिला ही कुछ नहीं है इस रेड में। देखिए, आप एक चीज़ और इस बात को मैं जोड़ता हूँ। आप ये समझें कि गंभीरता सरकार की इस बात से भी नज़र आती है। इसमें कोई सरकारी कर्मचारी हो, किसी भी तरह का कोई व्यक्ति हो, वो पुलिस विभाग का हो, सरकार की गंभीरता बड़ी साफ है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी आदमी नशे के साथ किसी भी तरह से मिलेगा, वो किसी भी पद पे होगा, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। ये एक अलग घटना है कि किसी जगह नहीं मिला या मिला, या किसी व्यक्ति विशेष ने किस संदर्भ में ये बात कही है,
इस बात को वो बेहतर समझते हैं। हमारी जो मुहिम है वो नशा मुक्त हिमाचल प्रदेश करने की है, और बार बार मैं इस बात का जिक्र करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, कि हमें इसको किसी एक दल से या पुलिस विभाग से नशा हिमाचल से ख़त्म नहीं किया जा सकता। जब तक समाज के हर वर्ग का सहयोग नहीं मिलेगा, हिमाचल प्रदेश नशा मुक्त नहीं होगा। तो ये आपका एक इंडिकेटर ये भी है कि वो पुलिस विभाग के लोग हों, वो कहीं भी हो, जब हमने एक मुहिम छेड़ दी है तो उसको जो है सबको फेस करना होगा, जिनका भी इसके साथ संपर्क होगा। जिनका इसके साथ संपर्क नहीं होगा माफिया के साथ, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। गलत बयानी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, वो स्थगित हुई है। नई तिथि क्या है, क्या बदलाव हुआ? देखिए, आज की जो मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी उसको 15 तारीख के लिए किया गया है, और उसका कारण ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछले 2-3 दिनों से जो वायरल की वजह से टेम्परेचर था, तो उन्होंने इस बात को ये समझा कि इसको हमको अवॉइड करना चाहिए कि दूसरे लोगों को जो है वायरल की वजह से परेशानियां ना हो। तो वो अगले 15 तारीख के लिए मुझे लगता है कि वो फिक्सअप हुई है। सर, लगातार नशा जो है वो प्रदेश में बढ़ रहा है और इसको लेकर धन्यवाद। रोजाना ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।